जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी मूड में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज 18 अगस्त है और 18 अगस्त को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है हुआ है। तो इसका जो एनालिसिस हम लोग करेंगे और जिन लोगों का एग्ज़ाम आज हुआ होगा वो सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग ज़िले में जो पूछा गया है प्रश्न उससे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है अलग अलग बताया गया बच्चों के द्वारा, तो समझ में नहीं आएगा कि कौन से ज़िले में कौन सा प्रश्न पूछा गया। आप लोग बस ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम में आज के शिफ्ट में पूछा गया है कि नहीं। प्रश्न पूछा गया होगा तो आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर किसी का गलत नहीं रहेगा और क्वेश्चन भी कोई गलत नहीं है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है बिहार पुलिस परीक्षा 2024 18 अगस्त आज का एनालिसिस है और लगभग 50 प्रश्न का एनालिसिस हम लोग आज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ आपका पहला प्रश्न पूछा गया है अनुच्छेद 174 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 174 यानी कि आर्टिकल से पूछा गया है या किससे संबंधित है, राज्य के विधानमंडल या सत्रावसान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर क्या है, मुझे पहचानो उपन्यास की रचना किसने की थी। यह हिंदी का प्रश्न है। किसने किया था इसकी रचना, संजीव कुमार ने किया था, संजीव कुमार ने। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, क्या है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो आप लोगों को पता होगा टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। आप लोग सही कर लीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है, HCl पाया जाता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में है। सासाराम जो कि बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। कहाँ हो जाएगा, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, दरभंगा में। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर प्रश्न संख्या 7, काबर झील कहाँ स्थित है। तो काबर झील कहाँ पर स्थित है, बेगूसराय में। काबर झील बेगूसराय में स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान पर हस्ताक्षर जो हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, 284 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग सही कर दिए होंगे। क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद जो है वह उत्तरदायी होता है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर विटामिन के बारे में पूछा गया है, विटामिन सी के बारे में पूछा गया है, पता नहीं, जो बच्चे बताए हैं वही यहाँ पर देख लेंगे। विटामिन सी के बारे में अगर पूछा गया होगा तो विटामिन सी का खोज किया था होलकट ने। और अगर विटामिन की पूछे तो क्या हो जाएगा, विटामिन की खोज किसने किया था, विटामिन की खोज किसने किया था, तो क्या हो जाएगा, फंक हो जाएगा, फंकमैन हो जाएगा 1911 में। कब, 1911 में। और अगर विटामिन सी का पूछेगा तो होलकट हो जाएगा। जो होगा आप मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर है, बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। यानी कि बिहार का कोकिला किसे कहा जाता है, विंध्यवासिनी देवी को। किसे, विंध्यवासिनी देवी को। अगला प्रश्न है 13 नंबर, वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो वंदे मातरम के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 112 संबंधित है। तो अनुच्छेद 112 में क्या है, क्या कहा गया अनुच्छेद 112 में, वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे क्या कहते हैं, बजट भी कहते हैं, बजट से संबंधित है अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, कमानीदार तुला जो होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो कमानीदार तुला जो है वह हुक के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर, हुक के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी किस तट पर है। मन्नार की खाड़ी जो है वह पूर्वी घाट में है और कोरोमंडल तट पर है मन्नार की खाड़ी। और पश्चिमी घाट किधर हो जाएगा, पश्चिमी घाट जो है वह मालाबार तट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालाबार तट। अगला प्रश्न है, सोम प्रकाश पत्रिका किसने लिखी थी। 17 नंबर प्रश्न है, सोम प्रकाश पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है 18 नंबर, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापते हैं? यानी कि उड़ते हुए विमान की जो ऊंचाई मापा जाता है वो किसमें मापा जाता है? तो अल्टीमीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, प्रेस एक्ट कब लाया गया था? यानी कि प्रेस एक्ट जो आया था वो कब आया था? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में प्रेस एक्ट आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है वॉशिंग मशीन जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। अगला प्रश्न है 21 नंबर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1999 ईस्वी को प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है ईजी का एंटोनिम्स क्या होगा? यानी कि ईजी का एंटोनिम्स का मतलब हो गया विलोम शब्द, यानी कि उल्टा शब्द। तो क्या हो जाएगा? ईजी का हो जाएगा एंटोनिम्स हो जाएगा हार्ड हो जाएगा, हार्ड। ये इंग्लिश का प्रश्न है। अगला प्रश्न, वारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? वारदोली सत्याग्रह जो है वो अगर पूछा गया है कि कब शुरू किया गया था तो 1928 को शुरू हुआ था। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यह कहाँ है बारदोली जो है वह गुजरात में है। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर प्रश्न है, भारत में वन कितना होना चाहिए? यानी कि वन का जो प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए? तो 33% वन का होना चाहिए, या 1/3 भी कह सकते हैं, 1/3 भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में लिंगानुपात कितना है? बिहार में लिंगानुपात तो 2011 की जनगणना के अनुसार से बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है। कितना है? 918 है। 918 पुरुष प्रति 1000 महिला, 918 जो है 918, इसमें लिंगानुपात कैसे होता है? 918 महिला प्रति 1000 पुरुष होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है सबसे बड़ा संघ किसका है? सबसे बड़ा संघ जो है कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा मिट्टी पानी पड़ने पर गीला हो जाता है और धूप लगने पर कठोर हो जाता है? तो मिट्टी कौन सा है? तो लेटेराइट मिट्टी होता है। लेटेराइट मिट्टी जो है वह क्या होता है? पानी पड़ने पर गीला हो जाता है और धूप लगने पर कठोर हो जाता है। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो क्या हो जाएगा आंसर? 1789 में। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, जो लोग भी थोड़ा सा अगर रेगुलर में मेहनत कर रहे होंगे वो सभी बना दिए होंगे प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है सुमन योजना जो है 29 नंबर प्रश्न, सुमन योजना जो है वह किससे संबंधित है? तो सुरक्षित मातृत्व से संबंधित है सुमन योजना। अगला प्रश्न है बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर साइट जो है वह कांवर झील है। जो कहाँ है? बेगूसराय में है। अगर दूसरा पूछेगा रामसर साइट तो नागी हो जाएगा, और तीसरा पूछेगा तो नकटी हो जाएगा, नागी नकटी। और ये दोनों जो है नागी और नकटी, यह कहाँ पर है? जमुई जिला में। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 361 किससे संबंधित है? तो अदालती कार्यवाही से संबंधित है अनुच्छेद 361। अगला प्रश्न है 1920 का अधिवेशन जो है वह कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। अगर 1920 का अधिवेशन पूछा होगा तो नागपुर आंसर हो जाएगा, और अगर उसका विशेष अधिवेशन पूछा होगा 1920 का तो क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है 1857 की क्रांति में नेपाल भाग कर चले गए थे। यानी कि 1857 की क्रांति में कौन, मतलब उसमें क्रांतिकारी जो थे वह नेपाल भाग के चले गए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहेब, जिनको धोंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ? नेपाल भाग कर चले गए थे। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं, 5 जून को। अगला प्रश्न है अयोध्या किस नदी पर है? तो अयोध्या जो है किस नदी के तट पर है? तो क्या हो जाएगा आंसर? सरयू नदी के तट पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर कौन सा है प्रश्न? 36 नंबर प्रश्न है कि मंदार पर्वत जो है वह किस जिला में स्थित है? तो क्या हो जाएगा आंसर? मंदार पर्वत जो है बांका में स्थित है, बांका जिला में। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार विधानसभा की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा की स्थापना की गई थी। यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वह कहाँ से पूछा गया है? बिहार स्पेशल से पूछा गया है। यानी कि बिहार से संबंधित प्रश्न थोड़ा ज़्यादा पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा किस आर्टिकल में है?
यानी कि राज्यसभा जो है वह किस अनुच्छेद में से संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा संबंधित है, अनुच्छेद 80 से। अगला प्रश्न है, जानकी नवमी किस महीने को मनाया जाता है? यानी कि बच्चे जो प्रश्न लेके आए हैं तो वह मतलब अच्छे से थोड़ा थोड़ा याद है, इसीलिए उसको अच्छे से पूरा मतलब लिख नहीं पाए हैं, क्योंकि अगर पूरा अच्छा जानकारी मिल जाए तब लिख पाएंगे। ऐसे ही बस क्वेश्चन बस पता चलना चाहिए कि कौन सा प्रश्न है, और उसको उतना अच्छे से नहीं लिख पा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है वह आता नहीं है, एक्यूरेट पूरा प्रश्न नहीं आता है। कोई बच्चा 1-2 बता पाता है, इसीलिए पूरा प्रश्न भी नहीं है, और थोड़ा सा कुछ उसका लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्रश्न क्या है? जानकी नवमी। जानकी नवमी जो है, जानकी नवमी किस महीने को मनाया जाता है? ये क्या त्यौहार है? जानकी नवमी क्या है? त्यौहार है। किस महीने को मनाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? बैसाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बैसाख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? तो वायु क्या है? वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। दोनों मिलाकर कितना? दोनों मिलाकर कितना? 99% पाया जाता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, सेज। सेज का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि SEZ जो है सेज, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमी जोन होता है। स्पेशल इकोनॉमी जोन होता है। आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग देख रहे होंगे, आपका जो प्रश्न पूछा गया होगा, आपको प्रश्न तो याद होगा कुछ ना कुछ, अगर देखिएगा तो प्रश्न याद हो जाएगा। तो देख लीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम में शिफ्ट में पूछा गया है कि नहीं। जो पूछा गया होगा उसी को मिलाइएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3। Fe2O3 होता है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह प्रश्न जो है मतलब बार बार रिपीट होते जा रहा है। हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए तो पूछा जाता है। क्या हो जाएगा? कोसी हो जाएगा। और ये सभी बच्चे को पता होगा कि बिहार का शोक जो है वह क्या है? कौन सी नदी है? कोसी है। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा? तेल के लिए। और अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में है। अगला प्रश्न देखेंगे, कितना नंबर? 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है आपका कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध क्या हो जाएगा? बराकर नदी पर तिलैया बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, नीरी जो है, नीरी किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। नीरी जो है वह पर्यावरण से संबंधित है। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल क्या है? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, यानी कि सबसे बड़ा बंदरगाह कह सकते हैं। लोथल सबसे बड़ा बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, लिच्छवी किस जिला में स्थित है? तो लिच्छवी जो है, लिच्छवी यह बिहार के वैशाली जिला में स्थित है। लिच्छवी वैशाली जिला में स्थित है। मतलब आज जो मतलब अभी जितना प्रश्न आ पाया है उतना करा दिए हैं। कितना? 48 प्रश्न हो गया है। और भी अगर प्रश्न आता है, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो या 5-6 अगर मैथ का पूछा गया है, कोई भी अगर मतलब सही प्रश्न आता है, बच्चे से मतलब संपर्क करके जो सही प्रश्न है वो आता है तो उसका भी वीडियो बनाएंगे। आप लोग देखिएगा और मिला लीजिएगा इसका आंसर। आप लोग एग्जाम में जो पूछा गया होगा प्रश्न, उसका आंसर आराम से मिला लीजिएगा। प्रश्न कहीं गलती है ना आंसर कहीं गलती है। बस यही होगा कि सब प्रश्न नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि हर एक ज़िले में मतलब प्रत्येक ज़िले में अलग अलग प्रश्न अगर पूछा गया है तो उसमें प्रश्न नहीं मिलेगा, सही है, लेकिन गलत नहीं मिलेगा एक भी। तो आप लोग देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। चलिए धन्यवाद। अगर और सब प्रश्न आता है, मैथ का, इंग्लिश का, ये सब आता है, हिंदी का आता है, तो उसका वीडियो फिर बनाएंगे। चलिए धन्यवाद आप सभी का।